हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 7 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इट मीन्स वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1। आप चैप्टर 9 भी बोल सकते हो। ओके, वॉल्यूम 2 में चैप्टर 9 से ही स्टार्ट है। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। ओके, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो चलो देखते हैं आज का क्या टॉपिक है और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कॉल्स इन एरियर और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। आज इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक को करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर। ओके, ये वाला करते हैं। तो आप एक लाइन लिख लो मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ ए पे द कॉल अमाउंट ड्यू ऑन allotment or on any calls according to the term, the amount not so received is called calls in areas. So, if a shareholder does not pay the call amount due on allotment or any other calls according to the term, the amount not so received is called calls in area. मतलब एक बात तो आप समझ लो कि जब कैसे कैसे होता है। मान लो 10 रुपये का शेयर है। ओके, तो मान लो 2 3 3 2। ओके, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड और फाइनल कॉल। ओके, ये इस टर्म में चलता है। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है टर्म। अब देखो, एप्लीकेशन का पैसा तो देना ही है, ये तो फिक्स है। ये तो एप्लीकेशन देते टाइम ही कंपनी ले लेती है। ओके, कुछ पैसा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले लेती है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो देना ही है। ओके, अब रहा ये तीनों का सवाल। तो जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगती है पहले, तब मिलता है कि नहीं? हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, है कि नहीं? जनरल एंट्री, कंपनी मांगी मिला, मांगी मिला। जैसे बुक में लिखा हुआ ड्यू फिर रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। तो उसी के तरीके से कंपनी पहले पैसा मांगती है, फिर कंपनी को पैसा मिलता है। तो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो मिलेगा, फर्स्ट कॉल का मांगेगी तो मिलेगा, सेकेंड कॉल का मांगेगी तो मिलेगा, नहीं मांगेगी तो नहीं मिलेगा। जब तक मांगेगी नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ओके, यहाँ से। ओके, तो उसी तरीके से कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि मान लो हाँ कि 10,000 शेयर इशू हुए, उसमें से कोई एक व्यक्ति है, हाँ, जिसका नाम मान लो राहुल है। ओके, और इसने मान लो इसके पास 500 शेयर है। ओके, और ये 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। ओके, 10,000 में से 500 शेयर का पैसा ये नहीं दिया है। अलग अलग व्यक्ति है, मान लो किसी ने 5,000 शेयर खरीदे हैं, इसमें से किसी ने 2,000 खरीदे हैं, इसमें से राहुल ने भी मान लो किसी ने मतलब राहुल ने भी 3,000 खरीदे हैं, 3,000 में से 2,500 के दे दिए। ओके, 2,000 के 500 नहीं दिए हैं, तो वही बात है। ओके, हो गया 10। ओके, तो उस तरीके से 10,000 शेयर है, अलग अलग व्यक्ति ने खरीदा है, अलग अलग लोगों ने खरीदा है। ओके, उसमें से राहुल नाम का जो व्यक्ति है उसने 500 शेयर के पैसे नहीं दिए। ओके, मांगा, कंपनी ने मांगा। ओके, अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट नहीं दिया। ओके, 500 शेयर का। तो उस तरीके का केस को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और इसको कैसे करना है ये तो जरूर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं? ऐसे समझने से अच्छा क्वेश्चन करके समझना चाहिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? अभी मान लो अगर आपके 80% आया होगा तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 100% आपको आ जाएगा। ओके, तो बिना प्रैक्टिकल किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे बढ़ सकते हैं? तो चलो आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आप लिख लो, यहीं पे लिख लो क्वेश्चन। ओके, लिखो आप।
Dynamic Limited issued 10,000 share payable as ₹25 on application, ₹25 on allotment, ₹30 on first call and ₹20 on second call. All the shares were subscribed. Allotment was made and the money was duly received except the second and final call on 500 shares. 500 shares which is transferred to calls in arrears account. पास जर्नल एंट्री। बस अब देखो, डायनेमिक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, एप्लीकेशन 25 रुपया, अलॉटमेंट 25 रुपया, फर्स्ट कॉल 30 रुपया, सेकेंड कॉल 20, 25 25 50, 30 20 50, 100 हो गया। ओके, 100 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिखना चाहिए था ना। ओके, डायनेमिक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, सही रहेगा। ओके, डायनेमिक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज 25 25 50, 50 7 7 80 90 100। चलो ठीक है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके पेएबल है। ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब, सारा सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा 10,000 का 10,000 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन में 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, तो पूरा ही हो गया। अलॉटमेंट वाज मेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। चलो, एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मैंने सेकेंड कॉल लिखा है, आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल यही है। ओके, तो ये वाला याद रखना। ऑन 500 शेयर, 500 शेयर होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, 500 शेयर रखा है उसने, और उसने ये सेकेंड कॉल नहीं दिया, मांगा गया उससे, नहीं दे पाया। ओके, और उसको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो शुरुआत सेम टू सेम, मतलब सेकेंड कॉल में जाके एरियर हुआ है ना, एरियर जो हुआ है वो सेकेंड कॉल में जाके हुआ है। तो अभी तो बहुत बाकी है, अभी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये तीनों तो पहले कर लें। ओके, तो फास्ट। ओके, जैसे एकदम सेम टू सेम, बस लिखते जाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? 10,000 शेयर था, मल्टीप्लाई 25, कितना आ जाएगा? 2,50,000, 2,50,000। ओके, नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम। ओके, हो गया, 2 हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, कितना? 10,000 करके था, 25, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, सॉरी ये 3 हो गया, ये 4। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा मांगा और जो जितना मांगा उतना मिल गया। 2.5 लाख, 2 5 1 2 3 4 हो गया। फिर नंबर 5, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे अब। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था? 10,000 तो था ही, मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का 30 रुपये, 3 लाख हो गया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, अब मिलेगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पैसा मांगा, पूरा मिल गया, हो गया। अब सेकेंड कॉल का पैसा मांगेंगे, है कि नहीं? अब सेकेंड कॉल का 7 नंबर सेकेंड कॉल का पैसा मांग लेते पहले। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मांग लेते हैं, 10,000 रुपया करके था। सेकेंड कॉल कितना था? 20 रुपये करके सेकेंड कॉल का था। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब पैसा मांग लिया, अब मिलेगा पैसा। तो क्या सेकेंड कॉल का मांगा है हमने 2 लाख, क्या 2 लाख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, आप जो भी नाम सोच सकते हो, उसने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया है सेकेंड कॉल के टाइम में। ओके, बाकी सब उसने दे दिया। सेकेंड कॉल के टाइम में मांगा गया, उसने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। सेकेंड कॉल कितने का था? 20 रुपया मल्टीप्लाई 500, 20 रुपया मल्टीप्लाई 500 कितना होता है? 10,000, है कि नहीं? तो आप एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल का पैसा कितना मांगा है हमने? 2 लाख। तो क्या ये 2 लाख मिला है कि नहीं? 500 शेयर नहीं मिला था। कितना शेयर हमारे पास? हमारे पास था 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर में से माइनस 500 शेयर हमें नहीं मिला। तो मिला कितना? 9,500। तो 9,500 मल्टीप्लाई 20, है कि नहीं? तो 9,500 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़, ये तो मिला है। 1 लाख 1 2 3 4 90,000, ये तो मिला है। ओके, नहीं मिला जो किस नाम से लिखेंगे हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट करेंगे उसको, बिकॉज डेबिट एक्सपेंसेस और लॉस, है कि नहीं? नॉमिनल अकाउंट याद आ रहा है सब कुछ? चलो, तो कितना रुपया नहीं मिला? 500 शेयर का 20 रुपया करके, तो 5 2 10, 10,000। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया अमाउंट। 1,90,000 प्लस 10 2 लाख, और ये 2 लाख। तो ये था आपका कॉल इन एरियर। मांगा, मिला, पर पूरा नहीं मिला, बिकॉज 500 शेयर का पैसा नहीं मिला सेकेंड कॉल के टाइम पे, जो कि 20 रुपया का था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। एक क्वेश्चन और यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे घेरते हैं। एक क्वेश्चन था, कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। एक और कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 9.114। घोष लिमिटेड मेड द, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, कॉल्स इन एरियर। ओके, घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर। घोष लिमिटेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांग रहा है 50,000 रुपया इक्विटी शेयर का, 2 रुपया ईच, एट द रेट ₹2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव, सारा अमाउंट मिल चुके हैं ऑन 15 जनवरी 2016, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर अलॉटेड टू वेंकट। सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर के पैसे उसको नहीं मिले हैं जो वेंकट के पास है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, तो सीधा बात है, आपको इसमें देखो, बच्चे क्या सोचेंगे कि ये कैसे स्टार्ट करें। डायरेक्ट सेकेंड कॉल दे दिया तो क्या हो गया भाई? ओके, घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड कॉल, डायरेक्ट सेकेंड कॉल ही घोष लिमिटेड मांग रहा है, बाकी हो चुका है कि नहीं? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो चुका है, तो हमें उसका एंट्री नहीं करना है। हमें सेकेंड कॉल का पैसा मांग तो ले पहले। ओके, तो सेकेंड कॉल का पैसा मांग लेते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल का पैसा कितना है? 50,000 रुपया है, मल्टीप्लाई 2 रुपया करके है। ओके, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, 1 लाख हो गया, 50,000 इंटू 2। ये तो पैसा मांगा, पर क्या 1 लाख मांगा तो हमें 1 लाख मिला? नहीं मिला, एरियर हो गया ना, है कि नहीं। कोई वेंकट नाम का व्यक्ति था जो 100 शेयर लेके बैठा था, नहीं दिया, 100 शेयर का पैसा उसने नहीं दिया। ओके, तो बस बैंक अकाउंट डेबिट, आप सीख ही चुके हैं तो मैं लिख ही देता हूँ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, कितना मांगा था हमने? 1 लाख मांगा था। क्या उसने 1 लाख दिया? नहीं, 100 शेयर का पैसा उसने नहीं दिया, 2 रुपया करके था, है कि नहीं। तो 100 शेयर तो 200, और बाकी माइनस करके भी लिख सकते हो, या फिर आप ये से भी लिख सकते हो कि कितना का शेयर, 49,900 मल्टीप्लाई 2, है कि नहीं। 50,000 में से आप 100 माइनस कर दो ना, 100 शेयर का नहीं दिया ना, 50,000 शेयर था तो 100 शेयर का नहीं दिया, तो 49,900 मल्टीप्लाई 2, 99,800 हो गया। दोनों प्लस करके देखो, सेम आ जाएगा, 1 लाख। ये सुन, तो ये है आपका कॉल्स इन एरियर। अब आगे करते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस। देखिए, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मान लो यहाँ पे कितना है कॉल्स इन एरियर, 200, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि ये आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्या पता बाद में मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, तो जब मिल जाएंगे, ये एरियर है, अभी नहीं मिला है, ओके, नहीं दिया, क्या पता फ्यूचर में दे दे, तो फ्यूचर में जब दे देगा तो उसका भी कोई एंट्री होगा, तो उसको आप लिख देना 3rd नंबर। पैसा आते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू कॉल्स इन एरियर। ओके, कितना, 200। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो इसको करने के पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, एक चीज मैं दिखाता हूं। देखो यहां पे एक लाइन देखो, ये देखो बुक में, कॉल्स इन एरियर एट द रेट 10% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट 10% पर एनम। तो कॉल्स इन एरियर मतलब मान लो पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपनी, और कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है पर पर्सन से, 10% पर एनम का। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना होगा। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन सिलेबस, हालांकि ये सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना है। ओके, अब देखो, अब आते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉल्स इन एडवांस। बस जस्ट ऑपोजिट कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर में हमने पैसे मांगे, नहीं दिए। ओके, कॉल्स इन एडवांस में बिना मांगे दे दिए। ओके, तो एडवांस किसके लिए होता है, एडवांस हम फ्यूचर के लिए करते हैं, है कि नहीं। मान लो आपने, आपका स्कूल का फी पे करना था मान लो जून तक, ओके, और आपने जुलाई का भी पे कर दिया, तो हम क्या करते हैं, एडवांस करते हैं इसको, है कि नहीं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का भी पे, 1 महीना फ्यूचर का भी पे कर दिया। तो उसी तरीके से अगर मान लो क्या क्या था, मान लो 10 रुपये का शेयर है, 2 3 3 2, ओके, तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सुनो। तो यहाँ पे मान लो एडवांस हो रहा है, कॉल सी अलॉटमेंट में एडवांस हो रहा है, मतलब वो किसका एडवांस है, फर्स्ट कॉल का एडवांस है कि नहीं। फर्स्ट कॉल के यहाँ पे एडवांस हो रहा है तो इसका मतलब किसका एडवांस है, सेकेंड कॉल का। यहाँ पे मान लो एडवांस हो रहा है, मान लो आपको दिखा रहा है कि एडवांस हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे जो एडवांस देगा वो कौन से बारी का एडवांस देगा, और सेकेंड इसके बाद जो आने वाला है उसके लिए एडवांस देगा, है कि नहीं। एडवांस फ्यूचर के लिए होता है ना, फ्यूचर का पैसा को अभी दे देना उसी को एडवांस बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉल के बाद क्या आता है, सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल का एडवांस है फर्स्ट कॉल में, समझ पा रहे हो ना। अलॉटमेंट में अगर एडवांस दिखा रहा है तो क्या चीज़ का एडवांस है, फर्स्ट कॉल का है, फर्स्ट कॉल पे दिखा रहा है तो सेकेंड कॉल का एडवांस है, यस और नो। तो चलो इसमें भी वही है, देखो मैं बता देता हूँ, कहाँ गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम।
अगर मान लो आप एडवांस देते हो तो कंपनी आपको 12% इंटरेस्ट देगी पर एनम। हालांकि ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर इज नॉट इन सिलेबस। ओके, तो देखो हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, कॉल्स इन एडवांस, उसमें एरियर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो आप। डायनेमिक लिमिटेड, सही नाम है ये, है कि नहीं? तो इसी को लेकर डायनेमिक लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, of rupees 10 each, payable as rupees 3 on application, rupees 2 on allotment, rupees 3 on first call and rupees 2 on second कॉल। ओके, अब आप लिख लो द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल being made, one shareholder holding 6,000 equity share paid second call along with the first call, while 5, ध्यान रखना ये सब, while 5 shareholders with a total holding of 10,000 equity share did not pay the first call on their equity share. Company has not demanded the second call. Okay, pass journal entries. ओके, देखो एक बार मैं बताता हूँ। ओके, इसमें कॉल्स इन एडवांस तो है ही। ओके, एरियर भी आ गया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक ये कर लेते फिर एक और कर लेंगे सिर्फ एडवांस वाला। ओके, तो डायनेमिक लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है 10 each। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, सेकेंड कॉल पे 2 रुपया। ओके, 2 रुपया सेकेंड कॉल पे। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल बोला गया, मांगा गया। ओके, तो एक शेयर होल्डर था, 1 शेयर होल्डर जिसके पास 6,000 इक्विटी शेयर थे, वो क्या किया, उसने सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस दे दिया, मतलब सेकेंड कॉल का भी पैसा कब दे दिया, यहीं पे दे दिया। ओके, और व्हाइल और 5 शेयर होल्डर थे, ओके, जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे, उसने क्या किया, उसने शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ओके, तो सीधा बात है, 6,000 इक्विटी शेयर, 1 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर था,
एक शेयर होल्डर था, वन शेयर होल्डर जिसके पास 6000 इक्विटी शेयर था, उसने क्या किया, एडवांस दिया, एडवांस दे दिया सेकेंड कॉल का। ओके, सेकेंड कॉल का एडवांस दे दिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो एक ये पॉइंट बनता है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 6000 इक्विटी शेयर थे, उसने सेकेंड कॉल का एडवांस दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ। और एक था, और 5 शेयर होल्डर थे जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर था, 5 शेयर होल्डर जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10,000 शेयर थे, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ओके, 2 पॉइंट बनते हैं। तो पहले फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सोचना नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कितना रुपया था, 2 लाख इंटू 3 है ना, 2 लाख मल्टीप्लाई 3, तो 6 लाख 6 लाख। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 6 लाख 6 लाख। ओके, 3 नंबर, अलॉटमेंट का पैसा मांगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, पैसा मांगे, अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट का 2 रुपया करके है, 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 4 लाख। मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ, 4 लाख। ओके, पैसा मांगे और पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा मांगेंगे और पैसा मिलेगा, जैसे मांगा वैसे मिला। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं। ओके, नंबर 5, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, जो तामझाम है फर्स्ट कॉल पे ही है। देखो यहाँ भी फर्स्ट कॉल पे एरियर हो रहा है। ओके, ये एरियर हो गया। ओके, इसमें आप ये नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 5 शेयर होल्डर था जिसके पास 10,000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये एरियर हो गया। और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 6,000 शेयर थे, वो एडवांस ही दे दिया। बहुत अच्छा आदमी है कि नहीं, एडवांस ही दे दिया, तो ये एडवांस हो गया। तो जो हो रहा है फर्स्ट कॉल पे ही हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मांग लिया 6 लाख रुपया, है कि नहीं। हाँ, 6 लाख रुपया मांग लिया हमने, 3 × 2। चलो, तो फर्स्ट कॉल का 6 लाख। ओके, अब मिलेगा पैसा। अब कैसे मिलेगा देखना, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, तो एक तो एडवांस है, तो एडवांस क्रेडिट में लिखेंगे और एरियर डेबिट में, क्योंकि कॉल्स इन एरियर तो मैंने करवा ही दिया अभी, है कि नहीं। तो कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एरियर नॉमिनल अकाउंट आता है, तो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो एरियर मतलब एक्सपेंसेस और एडवांस का मतलब इनकम या गेन। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो, एडवांस के लिए 2 कॉल्स इन एडवांस और एरियर के लिए कॉल्स इन एरियर, दोनों यहीं पे है। अब देखना ध्यान से। ओके, कितना एडवांस था, 6,000। सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया है फर्स्ट कॉल के टाइम पे, सेकेंड कॉल का भी पैसा दिया है फर्स्ट कॉल पे ही। ओके, और सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं है, जबकि कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड द सेकेंड कॉल।
मांगा भी नहीं है कंपनी ने, इस बेचारे ने क्या किया है, सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया, जबकि कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। तो कितना दिया, 6,000 रुपया। सेकेंड कॉल का कितना रुपया था, 2 रुपया था सेकेंड कॉल का। हो गया। तो सेकेंड कॉल का 6,000 रुपया मल्टीप्लाई 2, तो ये तो आ गया 12,000। ठीक है। एरियर देख लेते हैं। एरियर कितना था, 10,000 शेयर था। 5 शेयर होल्डर थे जिनके पास 10,000 शेयर था, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, 3 रुपया था फर्स्ट कॉल का। और 10,000 शेयर, 10,000 शेयर, 10,000, 3 रुपया मल्टीप्लाई 10,000 शेयर। ओके, तो 30,000। ओके, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो 6 लाख, ये तो पता ही है, ये रहा 6 लाख, है कि नहीं। अब बैंक में आएगा कितना, हमें ये देखना है ना, बैंक में कितना आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 लाख प्लस 12,000 कितना हो गया, 6,12,000 माइनस ये 30 लाख, तो 5,82,000। तो आप डायरेक्ट 5,82,000 भी लिख सकते हो। अभी हम लोग सेकेंड कॉल करते हैं। ओके, सेकेंड कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कंपनी ने, कि मतलब क्वेश्चन ने, कि कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं। अगर सेकेंड कॉल मांग लेता तो क्या होता, सेकेंड कॉल का हम एंट्री जैसे करते वैसे कर देते, है कि नहीं। सेकेंड कॉल का पैसा यहाँ पे एडवांस आ गया है ना, तो इतना कम दे देते, है कि नहीं, इतना कम दे देते पैसा। ओके, तो ये जो है आपका, ये आपका माइनस करके भी आप ला सकते हो। ओके, यह कैसे आ जाएगा, एडवांस इधर आपका कितना है, 6,000 एडवांस, और इधर 10,000 नहीं दिया है। तो 10,000 नहीं दिया मतलब कितना शेयर था, 2 लाख। तो 1,90,000 प्लस 1,90,000, 1,90,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5,70,000। देखो 1,90,000 5,70,000 कितना था, आप ऐसे भी कर सकते हो। कितना रुपया करके था, 2 लाख इक्विटी शेयर था। 2 लाख में से 10,000 तो नहीं दिया, कॉल्सिन एरियर हो गया, तो ये 1,90,000 हो गया, है कि नहीं। 2 लाख से माइनस 10,000 नहीं दिया ना, 10,000 इक्विटी शेयर तो क्या हो गया, एरियर हो गया, है कि नहीं। तो 10,000 नहीं दिया तो 2 लाख से 10,000 गया तो 1,90,000। ओके, तो 1,90,000 मल्टीप्लाई कितना है फर्स्ट कॉल, 3 रुपया। तो 1,90,000 मल्टीप्लाई 3, तो 5,70,000 आ जाएगा, 5,70,000। और इधर आपको एडवांस कितना मिल गया है, एडवांस आपको मिल गया है 12,000। तो 5,70,000 प्लस 12,000, 5,82,000 हो गया। समझ में आ गया, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉल्स इन एडवांस का, जिसमें सिर्फ कॉल्स इन एडवांस ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ओके, चलो देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन अच्छा रहेगा। एक बुक का ही करते हैं। ये वाला करते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर ऑन 1 मार्च 2021। ठीक है, भारत लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल मांगा है 2 रुपया करके। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर था। एक अशोक नाम का व्यक्ति है, ये शेयर होल्डर, जिनके पास 800 शेयर है, पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। और इसके पास कितने शेयर थे, 800। ठीक है, 800 शेयर थे, सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। और सेकेंड कॉल का पैसे का दाम कितना था, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वॉज 3 रुपीज़ पर शेयर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 9.115। फर्स्ट कॉल मांगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो पैसे मांगे कितना था, 1,00,000 मल्टीप्लाई 2 तो 2,00,000। पैसे मांग लिए, अब पैसे मिलेंगे। मिलते टाइम क्या होगा, ओके मिलते टाइम क्या होगा, देखो एडवांस आ गया हमारे पास, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बैंक में ज़्यादा पैसे आ गए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 कॉल्स इन एडवांस। ओके, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस आ गए। सेकेंड कॉल का एडवांस आ गया, कितना, 800 शेयर थे और सेकेंड कॉल कितने का था, 3 रुपया, तो 2400 रुपया एडवांस हमारे पास ज़्यादा आ गया। फर्स्ट कॉल था कितने का, 2,00,000 का था, है कि नहीं, और बैंक में कितना आ जाएगा, 202400, है कि नहीं, 2,02,400। समझ में आया, बहुत ही आसान था, सेकेंड यहीं तक करना था इसमें। ओके, यहाँ पे इस यहीं तक करना था। पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो एडवांस आ गया। ओके, देखो और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने एडवांस दे दिया है तो जब आप सेकेंड कॉल का पैसा मांगोगे तो इतना काट के दोगे ना, डबल डबल थोड़ी दे दोगे, है कि नहीं। करा दो क्या, 2 मिनट लगेगा, करा ही देता हूँ। वैसा एक क्वेश्चन होना तो चाहिए, मान लो मैं करवा ही देता हूँ, सही रहेगा। देखो डायनेमिक लिमिटेड issued 1,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच 100 ईच कर देते हैं, है ना, सही रहेगा, 100 ईच, 100 ईच पेएबल एज ₹50 ऑन एप्लीकेशन, ₹20 on allotment and ₹30 on first call। ओके, फिर लिख लो अजय, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर paid first call at the time of allotment। ठीक, allotment। अब देखो सीधा बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायनेमिक लिमिटेड 1,000 शेयर थे, 100 रुपये करके, ओके, 50 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये अलॉटमेंट, 30 रुपये फर्स्ट कॉल। एक अजय नाम का शेयर होल्डर था जिनके पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस हो गया ना। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आया, कितने शेयर थे, 1,000 शेयर करके थे, 1,000 शेयर मल्टीप्लाई 50, ओके, तो 50,000, 50,000, ठीक। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000, 50,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं,
है ना। क्या गया, अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा मांग लेते हैं, अलॉटमेंट कितना है, 1000 मल्टीप्लाई 20, है ना, तो 20,000। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। ओके, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलते टाइम नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे क्या किया है, ये अजय नाम का व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना एडवांस दे दिया है, 500 शेयर था इसके पास, और 500 शेयर था, और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। फर्स्ट कॉल कितना था, 30 रुपया। ओके, तो 30, तो 500 मल्टीप्लाई 30, 15,000 रुपया एडवांस दे दिया। ओके, और कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट कितना था, 20,000 अलॉटमेंट का था, प्लस कर देने से कितना आ गया, 35,000 बैंक में आ गया, है ना। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, 1000 शेयर करके फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं, 1000 शेयर करके 30 रुपया, तो 30,000। अब आप खुद ही सोचो, जो व्यक्ति पहले ही 30,000 में से 15,000 पहले ही वो एडवांस दे चुका है, ये तो फर्स्ट कॉल का है ना, ये तो फर्स्ट कॉल का एडवांस है ना। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस जो व्यक्ति पहले ही दे चुका है 15,000 रुपया, वो क्या आपको 15,000 पहले ही दे दिया, फिर 30 देगा। 30 मांग रहे हो, 30 देगा। कंपनी ने 30 मांगा, क्या वो 30 दे देगा, नहीं देगा ना। 15 तो पहले ही दे दिया है, 15 पहले ही दे दिया, वो 30 क्यों देगा, वो 15 ही देगा। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे आप, मैं बताता हूँ। इसका जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने मांगी 30, कंपनी के पास आएगा, देखो कितना आएगा। कॉल्स इन एडवांस क्या किए थे, क्रेडिट करते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का था, 30, एडवांस कितने का था, 15,000, ये रहा 15। एडवांस ये किसका, फर्स्ट कॉल का ही एडवांस था ना, 15, तो बैंक में कितने आएंगे, 15। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तो बहुत ही आसान होता है। ओके, सो गाइज, बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, है कि नहीं। आप और बताओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैं कराऊँ आपको। ओके, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।